रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति का आगामी 10 तारीख रविवार होने वाले निर्वाचन को लेकर रानीगंज के व्यावसायिक एवं सामाजिक महल में निर्वाचन को लेकर काफी उथल पुथल मची हुई है। इस निर्वाचन में एक और जहां चेंबर को बरसों से नेतृत्व देने वाले यूथ एक्सपीरियंस के 17 उम्मीदवार मैदान में जुटे हुए हैं तथा निर्वाचन में उम्मीदवारों को जिताने के लिए सभी अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। आइए जानते हैं इस निर्वाचन को लेकर यूथ एक्सपीरियंस के उम्मीदवारों के विचार। रानीगंज के सामाजिक एवं व्यावसायिक संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आगामी 10 तारीख को प्रबंधकीय समिति का निर्वाचन होने जा रहा है। निर्वाचन में इस बार 2 दल आमने सामने हैं। एक और जहां वरिष्ठ दलों का नेतृत्व करने वाले यूथ एक्सपीरियंस दल मौजूद है, वहीं दूसरी ओर टीआरपी गुट इस चुनाव में शामिल है। हम लोग आज यहाँ पर यूथ एक्सपीरियंस गुट के सामने खड़े हैं और उनकी मीटिंग चल रही है। आइए जानते हैं इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। आइए उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जानते हैं। 60 वर्ष पहले हमारे पूर्वधाओं ने इस गरिमामय संस्था की स्थापना की थी। 60 वर्षों के इस लंबे सफर में चैम्बर ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई उपलब्धियां हासिल की हैं, कई मुकाम हासिल किए हैं। उन पर गर्व और फक्र करने के लिए हमारे पास निधि है। वो निधि हमारी, वो खजाना है जो उपलब्धियां हमारी हैं। मैं उनकी चर्चा विस्तृत में अभी नहीं कर सकता क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज जिस मुकाम पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गया है, उसके बारे में देश के शीर्ष जो हमारा व्यापारी नेतृत्व है, उनका ये कहना है कि पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल ही नहीं वरन देश के अन्यतम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यावसायिक संगठन में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम आज बड़ी इज्जत और आदर के साथ शुमार किया जाता है। उस मुकाम पर पहुंचने में क्या शिद्दत से हमारे लोगों ने मेहनत की है, वो सहज ही अनुभव किया जा सकता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो मुकाम हासिल किया गया है और जिस जगह पर ये आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स खड़ी है, उसे बनाए रखना, उसकी मान मर्यादा, सम्मान, गौरव, उसका ऐतिह्य, इसको बनाए रखना मामूली बात नहीं है। उसको पकड़ के रखना, उसमें कुछ पुराने अनुभवी लोग हर समय साथ रहें जो मार्गदर्शक मंडली के रूप में कार्य करें एवं युवाओं का समावेश हर समय निरंतर होता रहना चाहिए ताकि क्रियान्वयन में किसी तरह की असुविधा नहीं आए। अभी हमारे सामने में बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम व्यवसायियों को उनका समाधान दिलवाना चाहते हैं। नई नई योजना भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार उद्योग और व्यापार के लिए लेके आ रही है। कंधा से कंधा मिलाकर हम उन लोगों के साथ में काम करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी तालमेल को, उनके साथ समन्वय को बेहतर करना ताकि हमारी बातें उन तक पहुंच सके, हमारी असुविधाएं, हमारे व्यापारियों की असुविधाएं पहुंच सके। और हम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो गौरव है, जो हमारा जो एक बहुत बड़ी पकड़ हमने बना रखी है प्रशासन के ऊपर, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं आए। ये तभी संभव है जब हम हमारे पुराने अनुभवी लोगों को जोड़ते हुए और इसके अंदर में युवाओं का समावेश कर लें। सर, 3 वर्ष के पश्चात बीते साल जो सिलेक्शन हुई थी कमेटी, उसमें आप लोगों ने ही जो वर्तमान जो कमेटी चला रही है उसको आप लोगों ने ही परोस दिया था। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि आज उनके विरुद्ध ही आपको खड़ा होना पड़ रहा है? नहीं, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि हम उनके विरुद्ध खड़े हैं। जो सामने खड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित सदस्य हैं। कहीं ना कहीं कोई विचारधाराओं का टकराव कभी कभी हो जाता है, वो इस बार हो गया है। अब सवाल ये कि आपने ये सवाल उठाया कि पिछली बार हम लोगों ने उनको परोस के दिया था। ये बात बड़ी सही है कि वहाँ हमारा निर्वाचन हो चुका था। अध्यक्ष कन्हैया सिंह, मैं और कार्यकारी अध्यक्ष और संदीप झुंझुनवाला सेक्रेटरी का निर्वाचन होने के बाद कुछ ऐसी बातें हमारे कान में आई कि हमारे युवा वर्ग में अकुलाहट है कि हम सर्व करना चाहते हैं। हमने रिज़ाइन करके त्याग पत्र दे करके उन सभी को सामने हम लेकर के आए थे और कन्हैया सिंह और मैंने ही उस पदाधिकारी का नाम और वो प्रपोज और सेकंड भी किया था। कहीं कोई मन में मलिनता आज भी नहीं है हम लोगों के किसी के प्रति।
और आज अगर हमें लगता है कि जैसे 5 सालों से हमारी ये रिकॉर्ड है कि हर साल एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नया चेंज होता है, हम यही चाहते थे कि इस साल एक नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए और चैम्बर को अपनी सेवाएं प्रदान करें। बातें कुछ वहाँ पर नहीं बन पाई, वरना एक ईमानदारी से प्रयास भी किया गया था, मध्यस्थता किसी ने की थी, तो लेकिन बातें वहीं पर अटक गई। क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने जिस मापदंड के वजह से उन लोगों को अपना दायित्व सौंपा था उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया है? कहीं ना कहीं कुछ गिरावट तो निश्चित तौर पर कुछ विभागों में लक्ष्य की गई है। सरकारी प्रशासन के ऊपर जो प्रशासन के साथ जो तालमेल है, जो पकड़ है, उसमें कहीं और बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, ये मैं महसूस निश्चित हूँ। हमने बात किया है रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुरोधा माने जाने वाले स्वर्गीय गोविंद राम खैतान के सुपुत्र राजेंद्र प्रसाद जी खैतान के साथ। अब हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ सलाहकार श्री कन्हैया सिंह जी हैं। मैं उनके बारे में मैं उनसे विचार चाहता हूँ कि चुनाव के बारे में उनका क्या प्रतिक्रिया है। चुनाव तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है, लोकतंत्र में इसका बहुत बड़ा स्थान है। हमारे कुछ सम्मानीय सदस्य इसमें कुछ कंप्रोमाइज़ करने का प्रयास किए थे, हम उनसे संपर्क किया था, परंतु कुछ ऐसे कंडीशन उधर से आए जिससे चुनाव होना पड़ा। और हम लोगों ने चूँकि बड़े ही उत्कृष्ट सज्जनों के छत्र छाया में इस चैम्बर को आगे बढ़ाया है। जैसे 2 मिनट में समय लूँगा अपने लिए। मैं 88-90 में चैम्बर को ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन कराया गया था, मैंने आमंत्रित किया गया था। जैसे लायंस वगैरह में मेंबरशिप के लिए आमंत्रित किया जाता है, वैसे हमको पीछे पड़ के बुलाया गया और आए बड़े ढंग से। फिर उसके बाद चैम्बर में बहुत दिन जमे रहे हम और अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं। तो फिर लास्ट ईयर हम लोग का सिलेक्शन जो है सर्वसम्मत से हुआ, कोई विरोध नहीं था, परंतु कुछ कारणों से ऐसी आवाज़ आने लगी, मैंने रूहासी आवाज़ थी कि लगता है कि हम लोग को समय नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो है ऐसे ही बुढ़ी हो जाएगी। तो हमने स्वतः माने त्यागपूर्वक जो है पद को छोड़ दिया। आज वही क्रम हम लोग दोहराना चाहते थे कि जैसे लास्ट ईयर परिवर्तन हुआ, इस साल भी परिवर्तन हो, परंतु उधर से रिजिडनेस हो गया कि नहीं, वोट तो हमारा रहेगा, हम ही रहेंगे। इसलिए चुनाव जो है कंपल्सरी हो गया। ये जो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब अपने ही है, परंतु सिद्धांत और आदर्श जो है अपने अपने भिन्न होते हैं, उसके अनुसार लोग काम करते हैं। तो उसी कड़ी में ये भी चुनाव हो रहा है और अगली जनरेशन जो है फिर यंग मैन इसमें आएंगे। हमारे जैसे बुजुर्ग या आरपी खैतान है, चाहे विजय खैतान है, ऐसे लोग नहीं आएंगे ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के रूप में। नौजवानों को लाना है और हम लोग की इच्छा ये है कि और 5-10 साल हम लोग जिए, तो इस बीच में चैम्बर का एक आज जो 45-50 का उम्र वाले हैं 50-60 में चले जाए और पूरी बागडोर जो है अपने हाथ में संभाल लें। इसीलिए आवश्यक था, इसको चलाया जा रहा है। हमारे बीच इस निर्वाचन के युक्त एक्सपीरियंस के युवा उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मैं उनसे उनके बारे में विचार जानना चाहूँगा। प्रदीप जी, आप बताइए, आपके नज़रों में इस चुनाव के बारे में क्या चाहते हैं और कैसा रणनीति आप लोग बनाए? देखिए, रानीगंज चैम्बर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हम पिछले 15-20 साल से स्वर्गीय श्री जवाहरलाल साहब, स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी खैतान, स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नंदी, कन्हैया सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद जी खैतान के अंडर में रहकर हम लोग मैं काफ़ी काम सीखा हूँ, काफ़ी काम वहाँ पर किया हूँ और अपनी सेवा निरंतर में कई साल से देता आ रहा हूँ। तो काम करने की इच्छा हमारी भी बहुत है और हम लोग सब युवा वर्ग मिलकर काम कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। और आगामी ये चुनाव जो है हम लोग चाहते हैं कि बड़ों का जो अनुभव है, जो मार्गदर्शन है, उनको हम लोग कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि चैम्बर का जो सुनाम है पूरे बंगाल में और पूरे कोयलांचल शिल्पांचल में, वो इनकी कड़ी मेहनत के कारण ही आज प्रशासन में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आज रानीगंज चैम्बर को एक अलग नज़र से देखा जाता है। तो ये इनका कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष ही रहा है। चुनावी मुद्दे क्या है? हमारे चुनावी मुद्दे हैं कि हम लोग
जो व्यापारी वर्ग है रानीगंज का, इस अंचल का व्यापारी वर्ग है, महिला व्यापारी वर्ग है, उनको अधिक से अधिक सेवा प्रदान कर सके। उनकी टैक्स की जो भी समस्या है, जीएसटी की जो भी समस्या है, रोजमर्रा की जो समस्या है, मुटिया मजदूर की जो समस्या है, वो सारी समस्या उनकी दूर करें। जैसे डिपार्टमेंट बैंक से लोन लेने की समस्या है, उसके लिए हम लोग सेल बनाएंगे और छोटे व्यापारियों को जितनी मदद दी जा सके चैम्बर के द्वारा वो हम लोग देने की चेष्टा करेंगे। खेतान जी, एक अंतिम उम्मीदवार हमारे साथ रोहित खेतान जी भी हैं, मैं उनके विचार जानना चाहता हूँ इस चुनाव के बारे में। देखिए, चेंबर का अपना एक गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है, उसमें एक जो सबसे बड़ी बात रही कि यह संस्था सदैव ही गुटबाजी दल वगैरह से ऊपर उठ के इसने समाज के लिए, व्यवसायी वर्ग के लिए काम किया, किंतु इसके इस स्वरूप को नष्ट होता हुआ देख के इस बार बड़ों को भी सामने आना पड़ा और जो बहुत सालों से चेंबर से, दशकों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी सामने आना पड़ा कि चेंबर के इस एक सर्वमान्य स्वरूप को चेंज किया जा रहा था। और सेकंड, कुछ व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जीएसटी की समस्याएं, एग्री मार्केटिंग की समस्याएं और आधिकारिक वर्गों से जुड़ी हुई समस्याएं, उन समस्याओं पर भी चेंबर अपनी जो बार्गेनिंग पावर है वो कहीं ना कहीं नष्ट करता जा रहा था, चाहे वो नेतृत्व की कुछ कमजोरी हो सके या जो भी कारण हो। तो उस चीज़ के ऊपर भी सबको, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको एक बार चिंतन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो लोग दशकों से चेंबर से जुड़े हुए हैं, सीनियर लोग हैं, कन्हैया सिंह जी हैं, राजू क्याल जी हैं और जितने भी सीनियर लोग हैं, अशोक सराफ जी हैं, हमारे जितने भी हैं, उन लोगों को सबको आज क्या कारण है कि सीनियर्स लोग सामने आ रहे हैं और जिन्होंने स्वतः पद त्याग किया वो आज पद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, वो चेंबर के गौरव के लिए सामने आ रहे हैं। रोहित जी, ये जो चेंबर है, ये संस्था के साथ साथ आप लोगों का व्यक्तिगत लगाव भी है, क्योंकि आपके दादाजी, पिताजी, फिर आप 3 पीढ़ी से इस चेंबर के साथ में। तो आपको क्या लगता है कि इस जो वर्तमान जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं इस चेंबर के जो गरिमा है उसको नष्ट कर रही है, या ऐसा कुछ आभास हो रहा है क्या आपको? देखिए, व्यक्तिगत लगाव अपनी जगह ठीक होती है, लेकिन एक संस्था अपने जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, जिस चीज़ के लिए उस संस्था की ज़रूरत होती है, वह अगर अपने मूल आदर्शों को छोड़कर अगर भटक जाती है तो कहीं ना कहीं सामने किसी को तो आना ही पड़ेगा। और यह सभी संस्था के, रानीगंज चेंबर के सभी सदस्यों के चिंतन करने का विषय है कि वह आने वाले समय में इसको किस स्वरूप में देखना चाहते हैं और किस नेतृत्व के अंडर में देखना चाहते हैं। धन्यवाद रोहित जी। इस निर्वाचन के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरे पास 3-4 संस्थाएं हैं जिसको मैं सुचारू रूप से चला रहा हूँ, लेकिन चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक अलग टाइप की सोच होती है, जिसमें इतनी मेहनत है व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सेवा के लिए। इसमें शुरू में मैंने गोविंद राम जी खेतान के साथ में काम किया था और उनको लीडर मान करके जैसा वे कहते थे वैसा ही मैंने किया था उनके सानिध्य में, कारण कि उनका हाथ मजबूत करना मेरा उद्देश्य रहा हमेशा। उनके जाने के बाद में वो स्थान खाली हो गया, लेकिन सौभाग्य से आरपी खेतान के रूप में उस स्थान को हम लोग और अच्छे रूप से भरता हुआ देख रहे हैं। 1 साल की जो कमेटी अभी बीती है, इस कमेटी में मुझे लगा कि सीनियर लोगों को सम्मान जितना मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। इसलिए मैं अपना पूरा समर्थन आरपी खेतान जी के साथ में दे करके पूरा ग्रुप को देना चाहता हूँ, कारण कि आज आरपी खेतान जी का जो काम करने का तरीका है, चेंबर ऑफ कॉमर्स चलाना उनके बस की बात ही हो सकती है, जितना मैं सोचता हूँ। हाँ, 2-4 साल में कुछ युवा पीढ़ी तैयार हो जाएगी और उनके कामों को बांटते हुए, आपस में बांटते हुए हम लोग सफलतापूर्वक चला पाएंगे, ये सोचते हुए। लेकिन ये पूरा सम्मान बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे घर हो चाहे संस्था हो। तो ये सम्मान मिला नहीं और इसी के लिए मैं उनका साथ हाथ मजबूत करने के लिए मैं भी खड़ा हूँ। जी, बीते विगत वर्ष 2 वर्ष पूर्व आप इस संस्था के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान जो कमेटी जो चेंबर को चला रही थी या चला रही है, उसमें क्या क्या खामियां आप अपने नज़रों में पाते हैं? सबसे बड़ी खामियां जो सरकारी तंत्र से मेलजोल कर करके
व्यापारियों के समस्याओं का समाधान करना, इसमें तो बहुत ज़्यादा कमी थी। हाँ, मेंबर लोगों ने बढ़ाए हैं, जनरल मेंबर बढ़ाए हैं, ये अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन इनके पीछे उद्देश्य क्या रहा है ये आप सबको मालूम ही है मेंबर को बढ़ाने का। तो ये क्या कि जो चैम्बर के स्वार्थ के लिए काम किया जाए व्यापारियों को साथ में, चैम्बर में व्यापारियों को स्वार्थ के लिए काम किया जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें काफ़ी कमी देखी गई है। धन्यवाद भाई। दूसरी ओर इस निर्वाचन में एक ऐसे उम्मीदवार दयाशंकर राय उम्मीदवारी कर रहे हैं जिनका नाम यूथ एक्सपीरियंस तथा उनके विरोधी दल टीआरपी ग्रुप में भी देखा जा रहा है। जब इस संबंध में पीवीटीवी की ओर से दयाशंकर राय से बातचीत की गई तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वह टीआरपी ग्रुप के साथ हैं। कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति का जो निर्वाचन हो रहा है उसमें 2 गुट आमने सामने हैं, पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों गुट में ही उम्मीदवार के रूप में आप नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या बात है? आप किस दल को समर्थन करते हैं? ये तो हमें लगता है कि दोनों गुटों का प्रेम है, जो दोनों गुट चाहते हैं कि हम उनके हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं सबका हूं, दोनों गुट का हूं, लेकिन लड़ाई तो चूंकि एक तरफ से लड़नी पड़ेगी, तो लड़ाई लड़ने के लिए टीआरपी गुट ने हमें पहले से ही ये करके रखा है। टीआरपी गुट के तरफ से हम ये करते हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो यूथ एक्सपीरियंस है वो जोर जबरदस्ती आपका नाम प्रचारित कर दिया है? ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि उनका प्रेम था, वो चाहते थे, उनका ये था कि ये हमारे तरफ से प्रतिद्वंदिता करें। नहीं, कहीं ना कहीं तो आपका सहमति मिली ही होगी उनसे। सहमति तो मान लीजिए साथ में ही रहते थे, हम भी साथ में थे, वो लोग भी साथ में थे। उनको ऐसा लगा होगा कि ये हमसे बाहर नहीं जाएंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं उनके किए हुए कामों को रिकॉग्नाइज करता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं चैम्बर में उनका कोई योगदान नहीं है। नहीं, अचानक टीआरपी ग्रुप से आप इतना प्रभावित क्यों हो गए? क्यों आप टीआरपी ग्रुप का समर्थन करने लगे? ये तो ऐसा है कि मान लीजिए उस ग्रुप के उस कमेटी में हमें किसी ट्रांसपोर्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, तो हम लोग जिसके साथ थे 1 साल तक हमने देखा कि ये लड़के काम भी ठीक ही कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से झुकाव उधर होना ही चाहिए था। आपको मैंने क्या लगता है कि वर्तमान जो कमेटी वो ट्रांसपोर्टिंग में आपको किसी भी प्रकार का विशेष सुविधाएं प्रदान किया है जिसके कारण ही आप टीआरपी ग्रुप में? नहीं, कमेटी हमें क्या सुविधा प्रदान करेगी? हमने कमेटी से कोई सुविधा नहीं ली है, या हमने कोई इस तरह का ही नहीं है कि मैं चैम्बर का नाम से कोई बेनिफिट उठाया हूँ। नहीं, आप चैम्बर के ट्रांसपोर्टिंग गुट के चेयरमैन भी थे, तो हमको सौंपा गया था, मैं उसका निर्वहन मैंने किया है। जो भी काम ट्रांसपोर्ट कमेटी के जिम्मा था उस काम को हमने भली भांति से ईमानदारी से किया। क्या उपलब्धि रही है? उपलब्धि यही रही है कि जो रानीगंज में व्यवसायियों की जो मूलभूत समस्या थी, पहले तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित लोग थे सबको गाड़ी लेकर के आसनसोल फिटनेस कराने जाना पड़ता था। वहाँ जाने पर क्या दिक्कत होती थी, किसी गाड़ी वाला से पूछ लीजिएगा। 6 बजे सुबह पहुँचना पड़ता था मैदान में, 6 बजे नहीं पहुँचे तो नो एंट्री लग गया। 6 बजे के बाद पहुँचे, 12 बजे भी फिटनेस हुआ तो 10 बजे रात तक वहीं खड़ा रहना पड़ता था। 10 बजे रात से गाड़ी निकल के आती थी। सो आपके बगल में फिटनेस कैंप होने लगा तो बहुत बढ़िया है, इससे बहुत लोगों को सुविधा हुई। और क्या सुविधाएं मिली है आपको वर्तमान कमेटी से? आपने और क्या सुविधाएं दिलाई है? मैं आपको बार-बार इस बात नहीं, उनके साथ रह के आपने और क्या दिलाई है? क्या सुविधा मिली? आपने क्या दिलाया है सुविधा? मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। ट्रांसपोर्टरों को आपने क्या सुविधा दिलाया? हाँ, ये दिया। इसके बाद जो अचानक ही इसमें ट्रैफिक के तरफ से नियमों में परिवर्तन कर करके टाइमिंग चेंज कर दिया गया था, उसके लिए भी हमने बहुत ही करके हम लोग प्रयत्न करके सामूहिक रूप से ही करके उसमें रिलैक्सेशन दिलाए हैं, और भी उसके लिए अभी और आगे कार्य करना बाकी है। वहीं इस निर्वाचन में वर्तमान कमेटी में शामिल चुनाव में विरोधी दल की भूमिका निभाने वाले टीआरपी ग्रुप का कहना है कि उन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में चेंबर में जो विकास तथा व्यवसाय हित का कार्य किया है उस कार्य को देखकर चेंबर के सदस्य अपना मतदान करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति के निर्वाचन में टीआरपी ग्रुप क्या उम्मीदवार है? आप लोग अपने स्तर से चुनाव प्रचार में जी जान से लगे हुए हैं। इस बार आप लोग का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है। चुनावी मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष हमारी कमेटी कार्य कर रही है, पिछले वर्ष को इसी वर्ष समझ लीजिए। ये जो वर्तमान कमेटी है ये हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा संचालित हो रही है। अगर हमने अच्छा काम किया है तो लोग हमें सिर माथे पे बैठाएं, और हमने अगर कुछ गलत किया है तो लोग हमें उतार के नीचे गिराएं। तो पिछली बार जो है
मतलब जो बीते जो दूसरे जो पार्टी है, दूसरे जो दल है, वो उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने उनको सदिच्छा से, स्वेच्छा से वो पोस्ट दे दिया था, किंतु इस बार जो है किंतु वो लोग हमारे कसौटी पर खरा नहीं उतरे। ऐसा वैसे क्यों आरोप लगा रहे हैं? ठीक है, वो देखिए वो हमारे बुजुर्ग हैं, अब वो कुछ आरोप लगा रहे हैं तो वो उनके सोचने का विषय है। हम तो इस बारे में इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे कि उनको कुछ बोलेंगे तो हमारी ही इज्जत जाएगी। ओम जी, उन लोग को लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं उन लोग के मापदंड के कसौटी पर खरा नहीं उतरे, इसके पीछे क्या वजह है? हमको उनके कसौटी पे नहीं खरा उतरना, हमें मतदाता की कसौटी पे खरा उतरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज़।